नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर की को लेकर सभी के मन में दुविधा है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा किसका आंसर है, सभी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए ये वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री का पेपर था शिफ्ट 2 में, पेपर 1 और पेपर 2, इसके राइट आंसर यूजीसी ने क्या दिया है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, मतलब जानेंगे यूजीसी का। उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो 24 तारीख तक। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ बीएससी एंड बीए इज़ मिनिमम। तो ये तो आप रिस्पांस में अपना जो है ये देख रहे हो, अपना आपने जो रिस्पांस दिया था, लेकिन यूजीसी ने जो सही ऑप्शन दिया है इसका फोर्थ ऑप्शन दिया है 2019। तो ये एकदम सही है जिन्होंने भी ये पेपर दिया है। तो 2019 पहले क्वेश्चन का आंसर यूजीसी ने बताया है, ये सही है। दूसरा जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है ये भी सही है। 600 राइट आंसर यूजीसी ने बताया है, 600 एकदम फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएससी के जो औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थी है और एमए के जो औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थी है इनके बीच में जो डिफरेंस ये पता करना था, ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है ये राइट आंसर है 1400 का, 1400 ऑप्शन नंबर 3 यूजीसी ने कहा है ये 1400 जो है ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एंड द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द स्ट्रीम बीएससी फॉर 2016 to 20। तो इसका राइट आंसर यूजीसी ने जो बताया है ये राइट आंसर इन्होंने दिया है 2100 जिन लोगों ने दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उसका आंसर राइट है, ये यूजीसी ने कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था जो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है, तो इसका राइट आंसर यूजीसी ने बताया है कि जिन लोगों ने जो है 3500 मतलब ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है उनका आंसर सही है, 3500। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दिया गया था, 2 दिया गया था। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आपको आंसर चूज़ करना था। तो इसका राइट आंसर जो यूजीसी की तरफ से आया है, तो इसका राइट आंसर इन लोगों ने बताया है कि जिन लोगों ने जो है थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। कथन पहला जो कथन ये सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनका आंसर सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये 2 स्टेटमेंट दिए गए थे यहाँ पे, पेज नंबर 7 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था और इनके बेसिस पे आंसर करना था। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, इनका कहना है कि ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है उनका आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज लेवल असर्शन एंड सेकेंड 1 इज रीजन। तो असर्शन रीजन, द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर जो यूजीसी की तरफ से आया है, इनका कहना है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, बोथ assertion and reason are true and R is not correct explanation of assertion। तो ये सही है, चौथा ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी की माने तो इनके ये जो आंसर होगा ये होगा 1500, मतलब चौथा जो ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है 1500, तो ये लोग सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि डीप ब्रीफिंग इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ फॉलोइंग द कलेक्शन ऑफ डाटा, ABCDE करके ये दिया गया था। तो इनको आपको यहाँ से आंसर करना था। तो इसका जो राइट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यूजीसी की माने तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है A, C and D ओनली, ऑप्शन नंबर 2, तो वो लोग सही है, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स। द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तो इसके रिगार्डिंग जो यूजीसी का आंसर आया है, यूजीसी की माने तो पहला जो ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है B and C ओनली, सॉरी ABC ओनली, तो पहला जो ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है उनका आंसर एकदम सही है, ये यूजीसी की तरफ से है।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन रीजन के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू न्याय सिस्टम व्हेन वन ऑब्जर्व स्मोक एट ए पर्टिकुलर लोकस वन कोड इन्फर। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, यूजीसी की माने तो इन्होंने कहा है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो वो लोग सही है। ये यूजीसी की तरफ से है जो ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो पूछा गया था मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक, ये दिया गया था, इनको मैच करना था। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4th ऑप्शन को चूज़ किया था, A3 होगा, B1 होगा, C2 होगा एंड D4 होगा, तो वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने चूज़ किया है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम आइसोटोप्स, तो इसके रिगार्डिंग जिन लोगों ने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 4th को CBA, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 4th जो है वो एकदम सही है, मतलब लास्ट वाला जो ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है यूजीसी की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4th को चूज़ किया था आर्टिकल 51G अनुच्छेद 51 का 6, तो ये सही है। ऑप्शन 4th लास्ट ऑप्शन ये सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉलोइंग और सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट का ये जो क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग यूजीसी का कहना है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है ABC एंड D, वो सही है। सेकंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट आर ABCD दिया गया था, आपको यहाँ से चूज़ करना था। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर यूजीसी ने जिसको सही बताया है वो है ऑप्शन नंबर 3rd ADE ओनली। ऑप्शन नंबर 3rd जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था जो द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु आर सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर द सेम पर्सन इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने जो है ऑप्शन पहले 3rd ऑप्शन को चूज़ किया है लैटरल कम्युनिकेशन पार्श्विक संप्रेषण, तो लैटरल कम्युनिकेशन जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन गोल्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ABCDE से आपको चूज़ करना था। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर जो है एकदम लास्ट जो ऑप्शन है BD एंड E ओनली, एकदम लास्ट ऑप्शन को जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू व्याप्ति अकॉर्डिंग टू द न्याय सिस्टम, तो न्याय सिस्टम व्याप्ति के ऊपर जो क्वेश्चन था इसमें जिन लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया है 3rd ऑप्शन को BCD ओनली, तो 3rd ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, इट इज़ एन अटेम्प्ट एट प्रिवेंटिंग यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग पार्ट ऑफ ए नेटवर्क नोटेबली इंटरनेट सर्वर्स, इट कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग ईमेल फिल्टर्स, तो ये जो क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग जिन लोगों ने जो है सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया था वो एकदम सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए थे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के ऊपर, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यूजीसी का मानना है कि यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3rd को चूज़ किया था स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, 3rd ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया था वो एकदम सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके रिगार्डिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस इज़, जो मेजर ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें यूजीसी का मानना है कि 3rd ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया था डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन्स, ये एकदम सही है। 3rd ऑप्शन जिन लोगों ने
चूज़ किया था, डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन्स, तो ये सही है यूजीसी के आंसर की में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 5, 10, 17, 26। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, इन्होंने कहा है कि ऑप्शन 37, थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए थे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज डेजिग्नेटेड डिजाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स देयर नॉलेज। तो ये जो क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग यूजीसी का मानना है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर थर्ड को चूज़ किया था, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर यूजीसी के रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सीरीज डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज़ 40%। तो ये जो क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने कहा है कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन है पहला एकदम, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, पहला जो ऑप्शन है जिन लोगों ने चूज़ किया था वो एकदम सही है, एकदम पहला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो दो लिस्ट दिए गए थे यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन से। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी का मानना है कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर सेकंड है A2, B1, C4 एंड D3, सेकंड ऑप्शन ये एकदम सही होगा, सेकंड ऑप्शन इन्होंने कहा है सही। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो एक और जो है हायर एजुकेशन का ही कह सकते हैं हम लोग, गूगल मीट, गूगल क्विज, तो इसको मैच करना था। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने कहा है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है A3, B2, C1, D4 वो सही है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्ड ए वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट विथ ऑल प्रेमिसेस एंड कंक्लूशंस आर ट्रू। तो इसके रिगार्डिंग जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है ये है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन, साउंड आर्गूमेंट, कमज़ोर तर्क, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यूजीसी ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन थ्रस्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 200 रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी की माने तो इन्होंने कहा है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन को चूज़ किया है एकदम CDE ओनली, एकदम लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए टीचर, जब कोई शिक्षक किसी विषय में सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन को चूज़ किया है, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, ये एकदम सही है यूजीसी की तरफ से, ये जो आंसर की इन्होंने दिया है इसमें ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने जो सही आंसर जिसको बताया है ये है ऑप्शन नंबर 2, 197, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने कहा है ये राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कम्युनिकेशन विच हैपेंस आउटसाइड द रियलम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यूजीसी की माने तो इन्होंने कहा है जिन बच्चों ने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है मास कम्युनिकेशन वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, हैव यू स्टॉप्ड स्टीलिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलासीज इज कमिटेड इन दिस आर्गूमेंट। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यूजीसी ने कहा है कि जिन लोगों ने ऑप्शन एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसको चूज़ किया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज़ फिजिंग। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही चर्चे में था। तो व्हाट इज़ फिजिंग, इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने कहा है जिन बच्चों ने जो है एकदम जो लास्ट ऑप्शन है उसको चूज़ किया है, समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूज़र्स, तो वो एकदम सही है, एकदम लास्ट ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, स्टेटमेंट के ऊपर असर्शन रीजन बहुत आए थे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ रिसर्च इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए थियोरी। रीज़न है कि बोथ फैक्ट्स एंड थियोरी आर इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग रिसर्च। तो इसके रिगार्डिंग जो यूजीसी ने जिसको सही बताया है वो है एकदम लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फोर्थ ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैटिंग ऑन व्हाट्सएप इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी का जो राइट आंसर इन्होंने ठहराया है इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने दिया है ये है एकदम फोर्थ ऑप्शन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, समकालिक संप्रेषण, एकदम लास्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, द टर्म फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यूजीसी के अगर आप लोग देखें तो इन्होंने फोर्थ जो ऑप्शन है मेटा एनालिसिस, अधिविश्लेषण को इन्होंने सही आंसर ठहराया है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चरल बैरियर्स रिफर टू व्हाट। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी की जो मतलब आंसर की में जो राइट आंसर जिसको बताया गया है ये है सेकेंड ऑप्शन को, परसेप्शन ऑफ पीपल, लोगों की अवबोध, परसेप्शन ऑफ पीपल को इन्होंने बताया है, ये सही आंसर है। उसके बाद एसर्शन रीजन से फिर स्टेटमेंट दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए गए। समर स्मोक इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड अदर पोल्यूटेंट्स। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो यूजीसी की तरफ से आंसर आया है, इन्होंने कहा है जिन बच्चों ने एकदम फोर्थ ऑप्शन को चूज़ किया है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, वो सही है। एकदम लास्ट ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय द एप्पल कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का, तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने कहा है कि आपने अगर यहाँ पे एकदम सेकेंड जो ऑप्शन है मैक, इसको चूज़ किया है तो आप सही हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, टू स्टेटमेंट दिए गए थे, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 इज़ 38.9 एंड देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज़ 150। तो ये जो प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने बताया है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने कहा है जिन बच्चों ने पहला जो ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, पहला जो स्टेटमेंट जिन लोगों ने चूज़ किया है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट। AICTE हायर एजुकेशन के ऊपर से, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इज़ एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने जो सही आंसर इसका दिया है, तो इनका मानना है कि जिन लोगों ने जो सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है दोनों ही गलत है, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, विच मॉडल इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग मटेरियल प्रेजेंटेड थ्रू लेक्चर्स, रीडिंग एंड अदर मीडिया। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो यूजीसी का आंसर आया है ये है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ऑप्शन 1 एकदम फर्स्ट जो ऑप्शन है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, वाटर इन ए रिवर फ्लोस एट 15 किमी पर आवर। तो ये जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन था, यहाँ पे यूजीसी ने कहा है जिन बच्चों ने पहला जो ऑप्शन था इन लोगों ने चूज़ किया है वो सही है, 112 किलोमीटर। तो इन्होंने इसको राइट आंसर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्प्रीहेंशन जो क्वेश्चन आया था, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो पूछा गया था, द टेक्स्ट कैन बी टेकन एज एन आंसर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर यूजीसी ने बताया है कि थर्ड, व्हाट इज़ मेमोरी। थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया था वो सही है, थर्ड ऑप्शन व्हाट इज़ मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, तो यूजीसी ने कहा है कि जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ मेमोरी, तो इसमें इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है, रिकॉर्ड या अभिलेख, ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्प्रीहेंशन से पूछा गया था जो क्वेश्चन कि मेमोरी इज़ नॉट ए सेंसरी एक्सपीरियंस बिकॉज इट इज़ एन डैश। तो इसका राइट आंसर यूजीसी ने जो दिया है, इसका राइट आंसर ये है हाइब्रिड स्किल, क्योंकि ये संकर कौशल है। थर्ड ऑप्शन को इन्होंने सही आंसर बताया है, हाइब्रिड स्किल। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्रीहेंशन से कि सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन थ्योरी ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट। तो इसका राइट आंसर इन लोगों ने कहा है जिन बच्चों ने फॉरगेटिंग, भूलना, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो था डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल देखते हैं।
तो डाटा इंटरप्रिटेशन में जो DI से जो पूछा गया था कि पहला जो क्वेश्चन था व्हाट आर दी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी डाटा का नहीं है ये, उसी का है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखक द्वारा प्रस्तुत किस क्रम में स्मरण शक्ति की अवयव है। तो इसका जो राइट आंसर UGC की तरफ से आया है, ये इनका कहना है सेकंड ऑप्शन, एक्वार्ड स्टोर रिट्रीव सॉरी। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन, ये इन्होंने कहा ये राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। उसके बाद ये पेपर 1 समाप्त हो रहा है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं आंसर की, ये सेकंड शिफ्ट का है, हिस्ट्री का सेकंड शिफ्ट का है। 29 को शायद ये एग्ज़ाम था, भूल गया हूँ डेट। तो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री का जो पेपर था जिनका, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो इसका राइट आंसर जो UGC की तरफ से आया है, तो UGC का मानना है जिन लोगों ने पहला ऑप्शन को चूज़ किया है CADB पहला ऑप्शन, ये होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द हैदराबादी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द लेट 18th सेंचुरी कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप बिकॉज, किस कारण से इसको ऐसे हम लोग जान सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग UGC का जो राइट आंसर इन लोगों ने बताया है, तो इन्होंने कहा है जिन लोगों ने जो थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है कि जो था कि दिस सेमी ऑटोनोमस रूरल्स ऑफ द हैदराबाद स्टेट वर अलाउड टू गवर्न ऑन देयर ओन इन रिटर्न फॉर एन एनुअल ट्रिब्यूट टू द निज़ाम। तो ये इन्होंने कहा ये सही आंसर है ऑप्शन 3। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द टर्म ग्रामा इन द वैदिक पीरियड कुड हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग UGC की तरफ से जो सही आंसर आया है, तो इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने तो इसके रिगार्डिंग थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है, थर्ड ऑप्शन ABC, तो ये सही है थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो UGC की तरफ से आया है, तो इन्होंने कहा है भैया जिन लोगों ने जो ऑप्शन है जो सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है A4 B3 C2 एंड D1, वो सही है सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है इस मैच में। उसके बाद सेकेंड और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैचिंग करना था बुक्स के साथ ऑथर्स को। तो ऑथर और बुक का जो ये मैचिंग था इस क्वेश्चन में, सॉरी जो राइट आंसर इस क्वेश्चन में होना चाहिए UGC की तरफ से जो आंसर दिया गया है इसमें, तो इन्होंने कहा है जिन लोगों ने ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है इसको चूज़ किया है A4 B3 C2 D1 मतलब, तो ये जो आंसर है ये सही है ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है ऑथर एंड बुक्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर UGC की तरफ से दिया गया है, ये इन्होंने कहा है थर्ड ऑप्शन को इसको राइट आंसर माना है इनको, थर्ड ऑप्शन को A और C। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सुशील कुमार दे, शाहनवाज खान, तो इनको और ये ऑथर है और इनके बुक को साथ इनको मैच करना था। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो राइट आंसर UGC का मानना है ये है थर्ड ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर A3 B4 C2 D1। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सांख्य फिलोसॉफी, देयर आर 25 बेसिक प्रिंसिपल्स और तत्वस। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए थे 2, इसके रिगार्डिंग UGC ने जो सही आंसर जिस ऑप्शन को कहा ये एकदम फोर्थ ऑप्शन जो है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना था, ब्रह्म यज्ञ ऑफरिंग टू ऑल बीइंग्स, ये सब मैच करना था। इसके रिगार्डिंग UGC की माने तो इन्होंने जो सही आंसर बताया है इसका ये है ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है A4 B1 C2 D3।
उसके बाद नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ 3 रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार इन द 1830s। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, तो इन्होंने कहा है, जिन लोगों ने 4th ऑप्शन को चूज़ किया है वो सही है, विलियम एडम। तो ये राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन मेजर कल्चरल माउंट्स ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट दिए गए थे, इनके ऊपर से आपको क्वेश्चन का आंसर करना था कल्चरल माउंट्स के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने कहा है, इसका राइट आंसर ये सेकेंड ऑप्शन, कि जो होता है ये नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स आर रिप्रेजेंटेड आउट ऑफ विच ओनली वन कल्चर इन डोमिनेंट। ऑप्शन 2 को इन्होंने कहा है ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट दलित पार्टिसिपेशन इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। दलित पार्टिसिपेशन ऑफ 1857 से जो क्वेश्चन आया था यूजीसी की तरफ से, जो राइट आंसर इसको लिया गया है ये ऑप्शन 2 को लिया गया है, केवल ए, सी और डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इशूड आर्चर टाइप कॉइन्स। तो आर्चर टाइप कॉइन्स का जो क्वेश्चन था, इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने जिसको सही आंसर बताया है कि जिन बच्चों ने जो लास्ट ऑप्शन है इसको चूज़ किया है वो सही है, ए, बी, सी, डी चारों के ही थे, तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड ऑफ भारतवर्ष ऑकर्स इन। तो पहला जो इंस्क्रिप्शन था जहाँ पे भारतवर्ष का मेंशन है, तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है वो ये है 4th ऑप्शन, खरबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। उसके बाद नेक्स्ट जी, द 7th पिलर एडिक्ट ऑफ किंग अशोका ऑकर्स ऑन, कहाँ पे कौन से पिलर में ये देखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने दिया है, इनका मानना है कि जिन बच्चों ने ऑप्शन 3rd ऑप्शन को चूज़ किया है, 3rd ऑप्शन केवल बी में देखा जाता है, ये 3rd ऑप्शन को चूज़ किया है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अरेंज करना था, अरेंज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, रमाबाई रानाडेस सेवा सदन, केशव कार्वेस, अनंत बालिका आश्रम। तो इनको क्रोनोलॉजिकली सजाना था। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी का जो राइट आंसर आया है ये एकदम 4th ऑप्शन है, DCBA, ऐसे ये क्रोनोलॉजिकली बैठेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इन इल्तुतमिश नॉवेलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ताजिक्स बिलोंग्ड। तो ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर जो यूजीसी ने इसको सही ठहराया है ये है 2nd ऑप्शन, जिन लोगों ने चूज़ किया है 2nd ऑप्शन, उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी, नॉन टर्किश फॉरेन ऑफ हाई लाइनेज। तो ये इनका सही आंसर है यूजीसी की तरफ से जो आया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, दी कांग्रेस वाज क्रिटिकल ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम ऑफ 1946 बिकॉज, किस कारण से थे ये। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है ये है ऑप्शन 3, 3 नंबर ऑप्शन को इन्होंने सही बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चोजन बाय अकबर टू बी द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ आगरा फोर्ट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन एज ए मिलिट्री इंजीनियर एज वेल एज बिल्डर। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो सही आंसर यूजीसी की तरफ से आया है तो एकदम पहला जो ऑप्शन है कासिम खान, ये सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट, हु वर द पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट इन द अर्ली कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यूजीसी का जो सही आंसर है ये है एकदम 4th ऑप्शन, एन इंटरमीडिएट मर्चेंट क्लास दैट केम टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, 4th ऑप्शन। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऑफ अर्ली इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको क्रोनोलॉजिकली सजाना है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो सही आंसर यूजीसी की तरफ से आया है ये है 2nd ऑप्शन, BADC, 2nd ऑप्शन BADC। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबल डेट फॉर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो था इसका प्रोबेबल डेट पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, ऑप्शन 2 1ली से 2री शताब्दी ईस्वी, तो ये सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑन ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोरियोग्राफी आर करेक्ट। तो हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यूजीसी ने बताया है जिन लोगों ने एकदम 4th ऑप्शन को चूज़ किया है, ABCD चारों ही आएंगे इसके आंसर में, तो वो सही है। उसके बाद दी टेक्निक
सियाही कलम और नीम कलम वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पेंटर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये नीम कलम जो है ये तो किस रीजन से आया था इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ये इन्होंने कहा है ऑप्शन 3 ट्रांस ऑक्सियाना को इन्होंने सही आंसर बताया है। उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग आर दी वेल नोन शैवस ऑफ अर्ली इंडिया। तो अर्ली इंडिया के वेल नोन शैवस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, इन्होंने कहा है जिन बच्चों ने जो सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है ए एंड बी वो सही है, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज शार्पली क्रिटिकल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो प्रैक्टिस ऑफ सती का ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग जो सही आंसर यूजीसी का है ये फोर्थ ऑप्शन है बाणभट्ट। फोर्थ ऑप्शन बाणभट्ट को इन्होंने सही बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया था अंडर औरंगजेब सिल्वर रुपया वेट, सिल्वर जो रुपया था इसका वेट कितना था। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने जो राइट आंसर इसका बताया है ये है जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है 180 और ट्रॉय, तो वो सही है ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑन दी आइलैंड ऑफ जावा इन साउथ ईस्ट एशिया स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने दिया है तो ये बहुत ही ट्रिकी क्या बहुत ही डरावने वाला क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर इन लोगों ने कहा है ऑप्शन 2 को, ऑप्शन 2 जो था ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट द इंक्लूशन ऑफ पर्सनल लॉज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने दिया है ये इन्होंने कहा है सेकेंड ऑप्शन को, वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई, सेकेंड ऑप्शन जनरेटेड लीगल प्लुरलिटी, तो ये होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अनुलोम प्रतिलोम का जो क्वेश्चन था इन एंशिएंट इंडिया वेयर क्या थे अनुलोम प्रतिलोम। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है ये शायद सभी ने ठीक ही किया होगा, इसका ऑप्शन 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है ऑप्शन 3 ANC विवाह की ये 2 प्रणालियाँ थी और ये जो वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू थे, तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो शायद सभी ने ऑप्शन 3 को चूज़ किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हु स्टार्टेड राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878। इसी तरह का शायद एक क्वेश्चन इस बार WB सेट में भी आया था। जो भी हो तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है ये ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन को जिन लोगों ने चूज़ किया है वो सही है, थर्ड ऑप्शन के वीरसालिंगम पंतलू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली डिपॉजिटेड ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलैब्स एंड इन द रॉयल लाइब्रेरी किताब खाना ई खास एंड डिजायर्ड दैट दिस बी मेड अवेलेबल टू ऑल दोज हु विश टू मेक यूज़ ऑफ देम। तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब रिपीट हो सकता है अगले बार के लिए, मतलब कुछ पोर्शन मतलब बहुत डिटेल्स है यहाँ पे, तो कुछ थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से उठाकर नेक्स्ट बार पूछ भी सकते हैं कि किताब खाना ही खास के साथ रिलेटेड थे कौन से सुल्तान। तो ऐसा ये लोग करते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है इनका मानना है ऑप्शन 3 फिरोज तुगलक। उनको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मतलब इंटरेस्ट भी था, मानसिंह की तरह थे ये। तो जो भी हो ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद विच रूलर ऑफ माराबार रिबूटेड एन इनोवेशन फ्रॉम मैसूर इन 1766। तो ये इसका जो ये है शिखर बंदोपाध्याय में इसका डिपिक्शन आपको शायद देखने को मिल जाएगा, शायद नहीं मतलब वहाँ पे डिपिक्शन आपको मिल जाएगा शिखर बंदोपाध्याय के चैप्टर 1 में। तो ये जो क्वेश्चन था मालाबार के जो रूलर के ऊपर, तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने जो बताया है तो ये इन्होंने कहा है 86 जो ऑप्शन 2 है मार्तंड वर्मा। तो इसको इन्होंने सही बताया है। ये आपको चैप्टर 1 में शिखर बंदोपाध्याय का जो बुक है मार्तंड वर्मा का नाम आपको एकदम देखने को मिल जाएगा, और राजा रवि वर्मा ये दोनों के ही नाम है, त्रिबांकुर के रूलर थे ये। तो जो भी हो उसको आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है मार्तंड वर्मा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनैक्टमेंट। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर पहला जो ऑप्शन है इसको चूज़ किया है CDAB वो सही है, ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है ये सही है। तो
उसके बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया वाज अ मिथ बिकॉज, क्यों मिथ था? तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यूजीसी का जो सही आंसर आया है ये ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है इसको इन्होंने सही बताया है, पहले ऑप्शन को। उसके बाद नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मिरांडा, रुद्रवर्मन, चेस्टन, कॉन्डोफॉर्नेस, इनको क्रोनोलॉजिकली सजाना है आपको। तो ये थोड़ा सा सिंपल ही था, मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी, ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी। ऑप्शन नंबर 2 को यूजीसी ने बताया है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग खाली जो आंसर की आया है यूजीसी ने जो दिया है वही हम लोग बता रहे हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने कहा है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है वो सही है। बी, ए, डी, सी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूजीसी की तरफ से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मंगोल अटैक और दिल्ली सुल्तान कौन थे उस समय? तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो सही आंसर है, जिन लोगों ने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, सेकेंड ऑप्शन A2, B3, C4, D1 वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया था क्वेश्चन कि बाबर इंट्रोड्यूस न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स इन इंडिया, तो तुलघुमा ये सब ये इन्होंने कहाँ से लिया था? तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो सही आंसर यूजीसी का आया है ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमन एंड उज्बेक, ऑप्शन नंबर 2 को इन्होंने सही आंसर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने जो दिया है ये इन्होंने कहा है कि पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, A4, B3, C1 एंड D2, पहले ऑप्शन को इन्होंने सही बताया है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस सिटी ऑफ बुरहानपुर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय नसीर खान ऑफ, कौन से डायनेस्टी के थे वो? तो इस क्वेश्चन का, ये ऐसा क्वेश्चन एकदम WB सेट में भी आया था, मतलब WB सेट में तो थोड़ा सा ईजी ही आया था। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने बताया है कि जिन बच्चों ने जो पहला ऑप्शन इसको चूज़ किया है वो सही है। खंदेश के फारूकी डायनेस्टी से थे ये। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग पोएट्स हु वर नोन एज द ऑथर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो इनको क्रोनोलॉजिकली सजाना था आपको। तो ये थोड़ा भारी भरकम काम इन्होंने दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो यूजीसी की तरफ से आया है ये इन्होंने कहा है जिन बच्चों ने पहले ऑप्शन को चूज़ किया है ADCB होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि परिहारस और इम्यूनिटीज़ फ्रॉम रॉयल डिमांड्स एंड क्लेम्स आर रिफर्ड टू इन डैश, तो कहाँ पे ये इसका मेंशन है? तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है वो सही है, यूजीसी का मानना है। तो थर्ड ऑप्शन ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैच करना था आपको बुक्स के साथ ऑथर को। तो इसके रिगार्डिंग जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, ये जिन बच्चों ने जो है दूसरा जो ऑप्शन चूज़ किया था, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन A4, B3, C1 एंड D2 ये सही होगा। उसके बाद प्रतिमोक्षा का मीनिंग, तो इसका राइट आंसर यूजीसी ने जो बताया है ये थर्ड ऑप्शन को बताया है इन्होंने। मोनास्टिक रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर, ये उदित सिंह के किताब में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हु इज़ रिगार्डेड एज फ्यूचर बुद्धा इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, आप लोग बाद में चैलेंज भी कर सकते हो राइट आंसर जानने के बाद। तो ऑप्शन 3 इन्होंने कहा है मैत्रेय, ऑप्शन 3 को इसको राइट आंसर बनाया है यूजीसी ने। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये जो क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट के ऊपर, तो अजंता पेंटिंग से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है ये इन्होंने कहा है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को इन्होंने राइट आंसर बताया है, सेकंड ऑप्शन A, B एंड D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वीरावलंजीगार, तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है वो है सेकंड ऑप्शन, जिन लोगों ने चूज़ किया है सेकंड ऑप्शन 2, तो वो सही है। उसके बाद विद रिगार्ड ऑफ पर्शियन सोर्स तज़किरा पीर हसू तेली एंड इट्स ऑथर, बहुत ही इजी नाम है। तो चलिए एकदम फटाफट से आंसर देख लेते हैं, ऐसे ही बहुत टाइम हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पढ़ाई नहीं जा रहा है, बात ये है। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन को चूज़ किया है वो एकदम सही है, B, C एंड D। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, द स्टोरी ऑफ
सुनहा सेपा इन विच ए फादर इज डिस्क्राइब्ड एज सेलिंग हिज सन ऑकर्स इन। तो ये स्टोरी कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जिन लोगों ने पहले ऑप्शन को चूज़ किया है ऐतरेय ब्राह्मण, वो एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू ऑफ द हीरो स्टोन। हीरो स्टोन जो साउथ इंडिया में बहुत ही एक ट्रेडिशन था, बहुत ही फेमस। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का जो राइट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है और फोर्थ ऑप्शन को चूज़ किया है वो एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु फाउंडेड दी भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर शायद सभी को पता ही होगा, सभी ने किया ही होगा, ऑप्शन 3 सरला देवी चौधरानी। उसको वुमेन से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी तरह। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन ए प्रिंस मोहम्मद कामबख्श ऑर्डर्ड हिज राइट हैंड टू बी कट ऑफ, सैफ खान सेड। तो ये जो कोटेशन है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है, ये इन्होंने कहा है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन को, उदयपुरी बेगम होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पंचशील। पंचशील के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर यूजीसी के अगर माने आप लोग, और चैलेंज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, ऑप्शन 2 को इन्होंने बताया है, ऑप्शन 2 BDE होगा इसका राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन को इन्होंने राइट आंसर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग चिश्ती सूफीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो चिश्ती सूफियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल सही ऑर्डर बैठेगा ये होगा ऑप्शन 3 BDAC, ऑप्शन 3 BDAC। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्व। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है तो ये है सेकेंड ऑप्शन को इन्होंने सही बताया है, सेकेंड ऑप्शन A2 B1 C4 एंड D3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइकन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज आर शोन कैरिंग ए प्लाउ। तो ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये उठाया गया है, सभी को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है बलराम, तो ये होगा इसका राइट आंसर। और सभी ने शायद ये मतलब सभी ने किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, देयर इज़ नथिंग दैट वी नो इन प्री हिस्टोरिक इजिप्ट और मेसोपोटामिया और एनीवेयर एल्स इन वेस्टर्न एशिया। तो ये जो क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग जो सही आंसर यूजीसी की तरफ से आया है, जिन लोगों ने पहले ऑप्शन को चूज़ किया है जॉन मार्शल, वो एकदम सही है। उसके बाद असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन था, अंडर औरंगजेब द क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड मनसबदार्स वर लिमिटेड टू द मुतल्लिबा। तो ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 को। ए असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है और ये सही व्याख्या है, ऑप्शन 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है वो सही है। उसके बाद स्टेटमेंट, एशियन मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, तो इसके रिगार्डिंग सही जो आंसर है ये होगा जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन को अगर आपने चूज़ किया है ABC, तो वो सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डू नॉट फाइंड मेंशन इन आईनी अकबरी में, कौन से क्रॉप का मेंशन नहीं था ऑफ द एनी दस्तूर सर्कल। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है, ये जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को चूज़ किया है केवल A B and E, तो वो सही है, ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन दिया गया है, गांधी वॉज मोर कंसर्न विद रिलीजियस बिलीव्स दैन रिलीजियस वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन का जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन को चूज़ किया है वो सही है एकदम, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग राइटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सतनार, यश्क, पतंजलि, ये आपको उपेंद्र सिंह के पहले चैप्टर में आपको एक आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर यूजीसी की तरफ से दिया गया है वो राइट आंसर है ऑप्शन 1 CDAB, ऑप्शन 1 को राइट आंसर दिया गया है CDAB। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंटली इम्पोज्ड ऑन इंडियंस इन 1886। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो यूजीसी ने कहा है ये है सेकेंड ऑप्शन को, आयकर, इनकम टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये जो क्वेश्चन था आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा खुद से। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है B C and D, वो सही है। थर्ड ऑप्शन को जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का जो क्वेश्चन था
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन वर्क्स। तो मैग्नेटिक कंपास का जो पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है, ये एकदम जवामी उल हिकायत पहला जो ऑप्शन है ये होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हु रोट दी सेमिनल वर्क स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना ये भी शायद सभी ने ठीक ही किया होगा। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है कि फोर्थ ऑप्शन जिन लोगों ने चूज़ किया है ताराबाई शिंदे, वो एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट, अंडर दी मुगल्स फॉर ट्रेसिंग ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट गेजल स्किन वाज यूज्ड ऑन टू विच आउटलाइनर स्केचेस वेयर ट्रेस्ड वाज नोन एज डैश। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जिन लोगों ने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 1 को, चरबा, वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट, दी बृहदीश्वरा टेम्पल और जो थंजावुर में है, तो इसका रिगार्डिंग जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, मतलब यूजीसी ने जो दिया है। उसके बाद मेजर जेम्स रेनेल 1783 मैप ऑफ हिंदुस्तान वाज एन इंस्टेंस ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है, भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने के यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, फ्रॉम अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महेंद्र लाल सरकार कंट्रीब्यूशन टू साइंस विच वंस आर करेक्ट। तो करेक्ट आपको यहाँ से निकालना था। तो इसका जो राइट आंसर यूजीसी ने जो कहा है कि जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, ए बी सी तीनों सही है, तो ये वो लोग सही है। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद वासवदत्त एंड रत्ना रावण वध वर रिटन बाय। तो किसने लिखा है वासवदत्त एंड रावण वध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो यूजीसी ने कहा है, शायद आप लोगों ने ठीक ही किया होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, सुबंधु एंड भट्टी रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेमोरी of the Vijayanagar kingdom mentioned as pagoda in later European accounts was referred to in the inscriptions as। तो पैगोडा का जो क्वेश्चन था, जिन लोगों ने इस केस में मतलब पहले ऑप्शन को चूज़ किया है, ए बी एंड सी जिन्होंने चूज़ किया है पहले ऑप्शन को, तो वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। दिन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सून आफ्टर हिज एक्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स एश्योर्ड द पीपल ऑफ हिज डिटर्मिनेशन टू फॉलो इन दी फूड स्टेप। तो जो भी हो आप लोग पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है ये है ऑप्शन 3, मोहम्मद बिन तुगलक। शिफ्ट 1 में भी शायद मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, मैच 1 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना था। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है ये है कि थर्ड ऑप्शन A2 B3 C4 एंड D1, थर्ड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर मैच में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डिड कुदप्पकर एंड संभ पेशनम डिनोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग राइट आंसर यूजीसी ने कहा है ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद इन विच प्लेस वाज द ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन अक्टूबर 20, 1934। तो इसका राइट आंसर यूजीसी ने जो कहा है, इसको जिन लोगों ने जो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन को जिन लोगों ने चूज़ किया है, बॉम्बे होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग मुगल रॉयल डॉटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो रॉयल डॉटर्स का ये जो क्वेश्चन था ये शायद सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर, CADB होगा इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट 1 भक्ति टेक्स्ट एंड उनके राइटर को आपको मैच करना था। तो यहाँ पे जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है, A3 B4 C1 D2, वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट, वाइल विजिटिंग गुजरात इन 1618 जहांगीर लिखा था, जहांगीर ने कुछ लिखा था, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो दिया गया है, ये दिया गया है जो पहला जो ऑप्शन है, शेख अहमद मगरिबी। तो ये इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से आया है। देन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्ट्रिकल मेथड विच आर करेक्ट। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट ये कौन से है ये आपको पहचानने थे। तो इसके रिगार्डिंग जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 A B एंड D, ये सही है।
बाकी जो सी है ये गलत था, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट से सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से। तो इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो दिया गया है ये ऑप्शन नंबर 3 को दिया गया है, ABD, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एविडेंस फॉर एसोसिएटिंग चंद्रगुप्त मौर्य विथ भद्रबाहु। तो ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है, ये जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है वो सही है। पूरा लिखिए साक्ष्य, एपिग्राफिक जो प्रमाण थे यहाँ से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अबद अल कुद्दूस गंगोही, इनके ऊपर स्टेटमेंट था, यहाँ से आपको चूज़ करना था करेक्ट कौन से थे। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट्स दिए गए थे तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, A, C and D, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है वो एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन था आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद। इसका राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन 3 को, A, B and D, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है ये ऑप्शन 3 को बताया गया है, A, B, C, D चारों ही आएंगे इसमें, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। देन जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन से जो स्टेटमेंट दिए गए थे करेक्ट आपको चूज़ करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो यूजीसी की तरफ से आया है ये इन्होंने बताया है कि ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर, इसमें भी चारों ही आएंगे, A, B, C, D। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग दबिस्तान ई मज़हब, दबिस्तानी महज़िब। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में भी, जहाँ पे बुक्स थे ये और इनके सब्जेक्ट क्या थे ये मैच करना था। तो दबिस्तानी महज़िब के ऊपर जो स्टेटमेंट था तो इसका राइट आंसर जो यूजीसी की तरफ से आया है कि 3rd ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, ACD, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज वेरियस प्रोक्लेमेशंस ऑर्डर्स ऑफ अकबर। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी का मानना है कि जो सही आंसर होगा इसका, जिन लोगों ने ऑप्शन 4th ऑप्शन को चूज़ किया है, D, B, A, उसके बाद C। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट्स। बोन टूल के ऊपर जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से जो आया है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, A and C, वो सही है, A and C, गुल्फकर एंड चिरांद। उसके बाद नेक्स्ट एसर्शन रीजन से जो क्वेश्चन आया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर यूजीसी की तरफ से बताया गया है ऑप्शन नंबर 2 को। एसर्शन एंड रीज़न दोनों सत्य है लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन 2 को इन्होंने राइट आंसर बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था और ये टेक्स्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, दी स्टेट पॉलिसी अंडर अकबर। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों ने पहला ऑप्शन को चूज़ किया है तो वो सही है, सुन्नीस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इस पैसेज से, नेक्स्ट क्वेश्चन में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो था जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन को जिन लोगों ने चूज़ किया है सयूरगल, तो ये सही है, सेकंड ऑप्शन। इन दी early phase of his reign, Akbar made land grants lavishly to the theologians. These land grants was known as Sayurgal, ऑप्शन नंबर 2 को बताया गया है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द ऑथर हु थ्रू न्यू लाइट ऑन द नोबिलिटी अंडर अकबर एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यूजीसी की तरफ से आया है तो ये इसको बताया गया है ऑप्शन 3, इक़्तिदार आलम खान, ऑप्शन 3 इक़्तिदार आलम खान को बताया गया है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, लैंड ग्रांट्स गिवन टू दी आइम्मा टू विन ओवर देम फॉर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस रूलर्स। तो ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर 4 को, अफगान, ऑप्शन नंबर 4 अफगान्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मुसलमानों को किस रूप से पहचाना जाता था, भारतीय मुसलमानों को। तो इसका राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर 2 को, शेखजादा। शायद सभी ने ये किया ही होगा, पैसेज का जो क्वेश्चन था इजी ही था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था पैसेज से, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो पैसेज था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था
पहला जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे और टेलीग्राफ इंग्लिश पढ़ते हैं। हु सेड दैट अप्लायंस लाइक रेलवेज टेलीग्राफ वेयर ऑफ लिटिल बेनिफिट ऑफ टू इंडिया एंड वेयर लाइक डेकोरेटिंग अनदर्स वाइफ। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो कथन था, ये इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 3 BG तिलक का ये कथन था। BG तिलक ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद पैसेज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु प्रेजेंटेड द पेपर इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया इन May 1867 एंड वाज फर्स्ट एक्नॉलेज्ड थ्योरिटिशियन ऑफ द ड्रेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते ही दादा भाई नौरोजी का नाम घूमने लगता है, लेकिन ये जो राइट आंसर इन्होंने बताया है ये है एकदम 4th ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो ठीक ही है ये 4th ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रॉम अमंग द इंडियन नेशनलिस्ट हु अपोज द फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का जो जिन्होंने विरोध किया था, इसका राइट आंसर 2nd ऑप्शन काशीनाथ तिम्बक तेलंग होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था विच ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वेयर इंस्ट्रूमेंटल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यूजीसी ने बताया है, ये इन लोगों ने बताया है कि ऑप्शन 2 2nd ऑप्शन A एंड B ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर ईयर्स ऑफ हेजिटेशन इन विच ईयर द ड्रेन थ्योरी वाज ऑफिशियली एडोप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रोक्लेम्ड दैट द फेमिन्स एंड ग्रेट पॉवर्टी ऑफ इंडिया वेर ब्रॉट अबाउट बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये इसका आंसर यूजीसी ने कहा है। जिन लोगों ने 2nd ऑप्शन को चूज़ किया है वो एकदम सही है। 2nd ऑप्शन 1896 वो एकदम सही है। तो ये जो था शिफ्ट 2 का पेपर 1 एंड हिस्ट्री का आंसर। शिफ्ट 1 का जो है ये भी आएगा। तो जो लोग नए हैं ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।